हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना पहला ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज इंडिपेंडेंस डे है, मतलब स्वतंत्रता दिवस। क्या आपको लगता है कि हमारा देश स्वतंत्र है या सिर्फ नाम की आज़ादी है? सोचिएगा और बताइएगा। आज आज़ादी का दिन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा देश आज़ाद है? पहले आज़ाद था, आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन फिर धीरे धीरे गुलाम बनता जा रहा है। और गुलाम हमें अंग्रेज नहीं बना रहे हैं, अपने ही लोग, अपने ही देश के लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। क्या हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित हैं? आपको लगता है कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित हैं? घर हो या बाहर हो, कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा क्यों? बड़े तो बड़े, छोटी छोटी बच्चियों को भी लोग अपना शिकार बना रहे हैं। इस दुनिया में, इस देश में ऐसे दरिंदे लोग हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या उनकी माँ बहनें नहीं हैं घर में? क्या उनकी बेटियाँ नहीं हैं घर में? रोज़ आए दिन ये सुनने को मिलता है, यहाँ ये रेप हुआ, यहाँ वो हुआ, यहाँ इस लड़की को छेड़ा गया। क्यों? क्या लड़कियाँ आज़ाद नहीं हैं? अपने मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकती? स्कूल पढ़ने भी नहीं जा सकती, कॉलेज भी नहीं जा सकती, अपने मर्ज़ी से डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बन सकती? हर जगह उनको डर लगा रहता है, कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए। उनके साथ साथ उनके माँ बाप को, उनके घर वालों को भी डर लगा रहता है, कहीं हमारी बच्ची के साथ कोई घटना ना हो जाए। ज़रा सोचिए कि उन माँ बाप पर क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा जिसकी बच्ची के साथ ऐसा हो। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज सोची कि मैं आज बनाऊंगी ही। हमारे देश में तो स्टूडेंट के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है, उनके फ्यूचर को भी बर्बाद किया जा रहा है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा नीट पेपर के बारे में। छात्रों ने कितने संघर्ष किए, उनको लाठीचार्ज उन पर किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनको परेशान किया गया। जब वो लोग अपना आवाज़ उठाएं तो उन लोगों को परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया। क्यों? और हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज़ाद भारत में हैं। आज़ाद भारत है, कैसी आज़ादी है ये? किसी को अपने आवाज़ उठाने का भी नहीं हक है, अधिकार है। किसी लड़की को रोड पर चलने का भी, शाम को बाहर अगर वो निकले, शाम को क्या दिन में भी अगर वो कहीं जाए तो उतनी उसको आज़ादी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो लड़कियां क्या करें? कहीं जाना छोड़ दें? सिर्फ घर में बैठी रहें, काम करते रहें घर में? नेता लोग, हमारे देश के नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए देश को इधर से उधर जैसे मन वैसे घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं। जिसकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, जिसकी बहन बेटियों के साथ रेप या छेड़खानी कुछ भी हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला है ही नहीं। और जिसके साथ ये हो रहा है वो भी डर के चुप बैठ जा रहा है कि कहीं हमारी ज़्यादा बदनामी ना फैल जाए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग डर के घर में ना बैठे। जिसके साथ ये सब हो रहा है, आवाज़ उठाएं। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये होता ही रहेगा। कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो इसलिए प्लीज़ औरत की दुश्मन ना बने और एक दूसरे की चुगली करना छोड़ दें। अगर किसी के घर में कुछ हो तो दूसरे लोगों को बहुत खुशी मिलती है, अरे उसके साथ तो ये हो गया, अरे उसके साथ तो वो हो गया। दूसरे लोग तो चुगली करने बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चुगली करना बंद करें। आपके घर में भी माँ बहनें, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग भी प्लीज़ आवाज़ उठाएं और एक दूसरे की मदद करें, चुगली छोड़कर। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी लोग एकजुट होकर अब मिलकर आवाज़ उठाएं, तभी हम लोग आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक कहला पाएंगे। वरना ये फिर नाम की आज़ादी रह जाएगी और हमारा देश फिर से धीरे धीरे गुलाम बनता जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं। मैं बड़ी आदमी तो हूँ नहीं कि आप लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक आम नागरिक होने की वजह से मैं ये अपनी बात रख रही हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ कृपया आप लोग इसे आगे बढ़ाएं और फॉलो करें।